वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आपके काव्य खंड से चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है धनुष्यभंग। धनुष्यभंग इस चैप्टर का ये सेशन नंबर 11वां है, जिसके कवि है तुलसीदास जी। इसके पहले जो दोहा हमने पढ़ा था, लक्ष्मण ने सारे ब्रह्मांड को ललकारते हुए क्या कहा, यह अब अगले चौपाई में हम विस्तार के साथ पढ़ते हैं। अगला चौपाई है, दिसी कुंजरो कमठ अहि कोला, धरहु धरणी धरी धीर न डोला। अब देखो, पूरे ब्रह्मांड को अपने दोनों चरणों से दबाकर ललकार रहे। क्या कह रहे हैं, किसको बोल रहे हो? केवल मात्र राज्यसभा में बैठे हुए राजा महाराजा इनको नहीं, बल्कि दिशी कुंजर हो। दिशी कुंजर मतलब दिग्गजों, अर्थात दिशाओं के जो रक्षक है हाथी, उनको वह पुकार कर कह रहे कि हे दिशाओं में फैले हुए रक्षक, दिशाओं के रक्षक करने वाले जो हाथी है, अर्थात दिग्गजों। कमठ, कमठ का अर्थ क्या होता है कि कच्छप। अहि, अहि का अर्थ क्या होता है? सर्प, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना है शेषनाग। और कोला, कोला का अर्थ क्या होता है कि वारा। अब देखिए, ऐसे माना जाता है कि ये जो चार है, कच्छप है, शेषनाग है, हाथी है, चार दिशाओं में फैले हुए वारा, इन्होंने क्या किया है, संसार के हर क्षेत्र में अपना वास्तव्य किया है और ब्रह्मांडों को थामे रखे हैं। तो ऐसे में अब क्या होने वाला है, प्रभु रामचंद्र जी जब वो श्री धनुष, शिव जी के धनुष भाग को उठाएंगे, तो इसे क्या होने वाला है, सारे संसार में कोलाहल मचने वाला है। इसीलिए उन्होंने, लक्ष्मण ने सारे ब्रह्मांडों को क्या किया है, सावधान किया है। धरहु धरणी धरी धीर न डोला। अब देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि धरहु धरणी, कि ये धरती माता या इस धरती को क्या करो आप सारे लोग, उसे धरो। धरणी धरती, पृथ्वी। धरी धीर, धीरज के साथ उन्हें तुम सारे जिसको जिसको ललकारा गया है उनको कहा गया है ब्रह्मांडों को कि इस पृथ्वी को थामे रखो, इसको पकड़ लो आप, जिससे क्या होगा कि वह न डोल ना पाए, अर्थात हिल ना पाए। धरहु धरणी धीर धरी धीर न डोले। इसमें देखो, ध की पुनरावृत्ति हो गई, वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और अगर यहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर पुनरोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर अधिकतर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार वह ब्रह्मांड को ललकार है कि अब भी श्री रामचंद्र जी क्या करने वाले हैं, धनुष्य को उठाने वाले हैं, तोड़ने वाले, प्रत्यंचा चढ़ाने वाले हैं। इसलिए इस पृथ्वी को हिल न पाए, इसलिए उसे आप पकड़ के रखो। राम चही सकर धनु तोरा। राम क्या करना चाह रहे, कि राम चाहते हैं सकर धनु तोरा, कि इस धनुष्य को तोड़ना चाह रहे हैं। सकर अर्थात शंकर, धनुष्य किसका है, शिव जी का। शंकर जी के धनुष्य को राम जी तोड़ना चाह रहे हैं। हो सजग सुनी आयसु मोरा, कि देखो सजग होकर सुनिए, यह आज्ञा में दे रहा हूं सबको, कि किस किस को, दिग्गजों को, कच्छपों को, शेषनाग को, वाराओं को, सबको यह आज्ञा दे रहे हैं। और सबको सजग होने के लिए सावधान करे कि आप अब सावधान हो जाइए, क्योंकि अब शिव जी के धनुष को तोड़ने का समय आ गया है। इससे क्या हो सकते है, पृथ्वी पर तहलका मच सकता है, यह धरती हिल सकती है। इसलिए यह पृथ्वी को संभाल कर रखे, सारे ब्रह्मांड को सावधान किया गया है और आज्ञा दी गई है कि आप इसे थाम कर रखो। चाप समीप रामु जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। अब देखिए, इसके पहले दोहे और चौपाई में भी हमने वर्णन पढ़ा था, श्री रामचंद्र जी किस प्रकार जा रहे, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ हाथी, जैसे मत वाला हाथी अपने चाल में जाता है, उसी प्रकार से रामचंद्र जी स्वाभाविक चाल में किसके समीप जा रहे हैं, चाप अर्थात धनुष्य के। चाप का अर्थ क्या है, धनुष्य के समीप जा रहे। रामु आप आए चाप समीप, मतलब श्री राम जी धनुष्य के समीप अब आ रहे हैं। और यह किसने, यह सारी दृश्य कौन देख रहा है, कि नर मनुष्य, नारी न स्त्रियां, सुर, सुर मतलब देवतागण, जो जो उस राज्यसभा में उपस्थित है, जो जो इस ब्रह्मांड में उपस्थित है, यह सारे यह दृश्य देख रहे हैं। नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। और जब स्त्रियों ने, पुरुषों ने, देवताओं ने यह दृश्य देखा, तो उन्होंने अपने सुकृत मनाए, अर्थात अपने सुकर्मों को याद किया। सुकृत अर्थात अच्छे कर्म को याद किया, अपने पुण्याई को याद किया,
और उनको बनाने लगे कि अगर हमने अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य किए, हमने पुण्य इकट्ठे किए हैं, तो यह सारे पुण्य अब काम आ जाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। जैसे ही राम उस शिव धनुष के नजदीक पहुंचे और वह अपने कार्य करने को आरंभ करने ही वाले थे, तो इससे क्या हो गए, सब कर संशय, कि सब जो अब तक संशय कर रहे थे और अज्ञान, तो सबका संशय दूर हो गया, सबके मन का अज्ञान नष्ट हो गया। मंद महीपनु कर अभिमानु, मंद महीपनु, महीपनु मतलब जो राजा महाराजा कर रहे थे, अब तक क्या कर रहे थे, अभिमान कर रहे थे, गर्व कर रहे थे, अब तक बड़े बड़े बातें ठोक रहे थे, तो उनका भी अभिमान, राजाओं का अभिमान कम हो गया, मंद हो गया, दर्प हो गया, नष्ट हो गया। भृगपति केरी गर्भ गरुआऊ, सूर मुनि बरन केरी कदाऊ। भृगपति, भृगपति का अर्थ किसे कहा जाता है, भृगपति परशुराम जी, इनको भृगपति कहा जाता है। भृगपति केरी गर्भ गरु आए। कि देखो गुरु, गुरु परशुराम। अब आपको यह भी पता होगा सबको कि परशुराम और शिव धनुष का भी नजदीक का बहुत ही नजदीक का संबंध है, उससे भी संबंधित बहुत सारी कथाएं, उसको हम अगले जब गुरु परशुराम और लक्ष्मण का संवाद, इसमें जो अलग से आपका काव्य रहेगा बालकांड के बाद, उसमें हम उसको समझाएंगे। तो भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, परशुराम के गुरुता की गुरु परशुराम की गुरु आई, अर्थात उनकी गुरुता भी कम हो गई। सूर मुनिवरण केरी कदाई, सूर, सूर का अर्थ है देवता, मुनिवरण कि जितने भी ऋषि मुनि है, सब बड़े विद्वान लोग हैं, उनकी भी कदाई, कदाई का अर्थ है कायरता नष्ट हो गई। वो जो घबरा गए थे, डर गए थे, उनके मन में जो कायरता थी, यह सारी चीजें नष्ट हो गई। जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी धनुष की तरफ ताकने लगे, उनके केवल इतने ही क्रिया मात्र से क्या क्या परिवर्तन होने लगे। देखो यहाँ पर दिए गए हैं कि नर नारी और देवता अपने अच्छे कर्मों को याद करने लगे, फिर सबके मन के जो संशय थे, अज्ञान था, वह नष्ट होने लगा है। फिर बड़े बड़े राजाओं का अभिमान भी मंद हो गया, नष्ट हो गया। गुरु परशुराम इनकी गुरुता, फिर सूर मुनिवर इनके देवता और मुनिवर इनकी कायरता। सिय कर सोचू जनक पछताए, सिय का अर्थ क्या है, सीता, सीता के सोचू मतलब सोचना, सीता के बारे में सोचकर जनक जी का पछतावा, कि देखो अब तक जनक बहुत चिंतित थे ना, उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी, जो प्रण लिया था, और उस प्रण की पूर्णता नहीं हो रही थी, इससे वो दुखी हो गए थे, और वह सीता के बारे में सोचकर पछता रहे थे कि उन्होंने जो प्रण लिया था वह किसी भी प्रकार का विचार न करते हुए वहां था। उनको चिंता हो गई थी कि क्या मेरी पुत्री बिना विवाह की ही रह जाएगी, क्या कभी भी कोई महान वीर यहाँ पर नहीं है जो इस शिव धनुष को तोड़ पाएगा। यह सारी चीजें कौन सोच रहे थे, जनक। और जब कब तक की ये बात थी, जब तक शिव धनुष को तोड़ने के लिए प्रभु रामचंद्र जी नहीं आए थे, उस समय तक जनक राजा बहुत पछता रहे थे अपने प्रण पर, अपने प्रतिज्ञा पर, और सीता के बारे में सोच रहे थे कि क्या मेरी बेटी सीता बिना विवाह के ही रह जाएगी। रानी कर दारुण दुख दावा, और जब तक उस धनुष को तोड़ने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं आ रहा था, तब तक रानी भी दारुण दुख लिए रो रही थी, उनका दुखों का दावानल बढ़ गया था। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। शंभु चाप, शंभु मतलब शिवजी, शिवजी का धनुष बड़ा बोहित पाई, चढ़ी जाए सब संगु बनाए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो यह सारी मन की भावनाएं, सारे लोगों के तर्क वितर्क क्या हो गए, टूट गए। जनक जी का पछताना भी रुक गया, रानियों का दारुण दुखों का दावानल भी टूट गया। शंभु चप बड़ बोहित पाई, अब क्या हो गया, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, कि शंभु शिवजी के धनुष, शिवजी का धनुष रूपी जहाज पाकर बड़ बोहित पाई, पाई मतलब पाना, बड़ बोहित मतलब जहाज,
कि जैसे देखो भव सागर से पार जाने के लिए नैया की जरूरत होती, जहाज की जरूरत होती है, उसी प्रकार शिव जी के धनुष रूपी जहाज पाकर चढ़े जाए सब संगु बनाई। सारे नर नारियां क्या हो गए, सब संगु मतलब इकट्ठा होकर समाज बनाकर उस पर चढ़ने लगे। किसमें, उस जहाज में। रामु बाहुबल सिंधु अपारु, राम प्रभु रामचंद्र जी के बाहुबल, बाहु मतलब भुजाओं के, बल मतलब शक्ति, भुजाओं के शक्ति के रूप में वह सिंधु अर्थात समुद्र पार होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर प्रतीक है, अगर भव सागर से पार जाना है तो नाविक की जरूरत होती, नाव की जरूरत होती, खवे की जरूरत होती। अब यहाँ पर वही प्रतीकार्थ लगाया गया है कि इस जितने भी नर नारी वहां पर बैठे उनको अगर अपने जीवन की सार्थकता करनी है, मोक्ष प्रदान करना है, तो उन्हें राम रूपी बाहुबल राम के बाहुबल रूपी शक्ति का जहाज का उपयोग करके उसे उस संसार के रूप में भवसागर से पार करने में उपयोग होगा। तो इस भवसागर से पार करने के लिए राम के बाहुबल रूपी शक्ति का उपयोग होने वाला है। और यह बाहुबल रूपी शक्ति का उपयोग कहाँ पर होने वाला है, शिव धनुष को तोड़ने के लिए। और जब वो शिव धनुष टूटेगा तभी राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी होगी। चहत पारू नहीं कहू कड़ाहारू, कड़ाहारू का अर्थ क्या होता है, केवट। लेकिन देखो वहां पर समुन्दर में जहाज है, कि उस भवसागर से पार जाने के लिए जहाज है, लेकिन केवट ही नहीं, खवैया ही नहीं। तो वह खवैया कौन है, केवल मात्र राम। तो अब देखिए इस दो पंक्तियों के फिर से हम एक बार देखते हैं। शंभु चापा बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाए। अर्थात शिव धनुष का शिव के द्वारा जो धनुष है वह जहाज रूपी है, जो अपार भवसागर से पार कराने के लिए ही उसका उपयोग होने वाला है। लेकिन उसका जो केवट है वह कौन है, केवल मात्र राम जी है। तो उस शिव धनुष को केवल मात्र राम जी के द्वारा ही उठाया जा सकता है और उस पर प्रतिज्ञा केवल मात्र राम के द्वारा ही चढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या। दिशि कुंजर हो, दिशाओं के रक्षक हाथी, कमट कच्छप अहि सर्प, यहाँ शेषनाग के लिए कहा गया है। कोला वारा स्वर, सजग सचेत, आयसु आदेश, चाप धनुष्य, सुकृत पुण्य कर्म, भृगपति परशुराम, कदराई कायरता, कटहारू केवट। देखते हैं संदर्भ सेम रहेगा, प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण की सामर्थ्य और राम के ईश्वरत्व गुणों से युक्त होने का वर्णन किया गया है। व्याख्या, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे वाराह, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रखो जिससे यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप सभी लोग मेरी इस आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाइए। श्री रामचंद्र जी जब शंकर जी के धनुष के समीप आए तब सभी उपस्थित स्त्री पुरुषों ने देवता और अपने पुण्यों को मनाया, अर्थात उनका स्मरण किया। सभी का संदेह और अज्ञान मामूली अर्थात तुच्छ था। तुच्छ राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की भय कातरता, सीता जी का विचार, जनक का पश्चाताप, समस्त रानियों का दारुण दुख का दावानल, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़कर और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नाविक नहीं है। अब देखिए कहने का तात्पर्य है कि जितने भी बुरे विचार थे, बुरे कार्य थे, वह सब उस धनुष रूपी जहाज पर चढ़कर नष्ट होने वाले। अर्थात जब जैसे कि देखो अब कहा गया है कि तुच्छ राजाओं का जो अभिमान था वह नष्ट होने वाला है। कैसे, धनुष किसके द्वारा टूटने वाला है, प्रभु रामचंद्र के द्वारा। और श्रेष्ठ देवताओं मुनियों ने मन में जो भय थी, कातरता थी, वह नष्ट होने वाले हैं जब प्रभु रामचंद्र के द्वारा जब उस धनुष को तोड़ा जाएगा। फिर देखो जनक का पश्चाताप था कि उन्होंने जो प्रण किया वो गलत तो नहीं था, या फिर सीता जी का विवाह होगा या नहीं, जो माताओं का जो समस्त रानियों का जो दुख था। अब यह सारी चीजें क्या होती है, सारी चीजें उस समूह बनाकर उस शिव रूपी धनुष्य पर जहाज के रूप में बैठकर उस समुद्र में जाने वाले हैं और नष्ट हो जाने, मतलब वो सारा दुख अब दूर हो जाने वाला है और उनका नाविक केवल कौन होगा, प्रभु रामचंद्र जी ही होगा।
देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। राम लक्ष्मण देवत्व के गुणों से युक्त थे, इसका आभास कराया गया है। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध है, रस वीर और शांत है, छंद चौपाई है, अलंकार अनुप्रास गुण ओज और प्रसाद से युक्त है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। तो बच्चों, अब तक हमने दोहे और चौपाई को विस्तार से पढ़ लिया है। इसके अगले दोहे और चौपाई को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।